coordinate geometry, right? So first question is in your screen now. स्क्रीन पर चेक कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किया है तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या है कि उसने बोला कि कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और उसकी डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। तो इंट्रोडक्शन में क्लियर किया था, मान लिया ओरिजिन तो अपन का 0,0 ही होगा। इट मींस ओपी की लेंथ अपन लोगों से पूछ रहे हैं। तो एक को x1 ले लो, एक को y1 ले लो। तो अगर सॉल्व करेंगे x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओपी? ओपी इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही उड़ा दिया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा ये क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। अगर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को अच्छे से किया है तो देन आफ्टर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन अपना आ रहा है वो कह रहा है कि इफ पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, यू नो दैट। अगर आपने इंट्रोडक्शन को देखा है प्रीवियस वीडियो में, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा इट मींस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, y, यानी कि कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो होगी लेकिन एब्सिसा क्या होगी? 0 होगी, राइट। तो उसने बोला इफ अ पॉइंट इज P इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस whose coordinate is 3 and q is point on -5,2, then the distance pq is। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शेयर हो रहा है। इट मींस p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 0,3, क्योंकि कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी है और ये कहां पर है? y एक्सिस पर है। कहां पर है? y एक्सिस पे है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है भाई? दूसरा पॉइंट अपन लोगों को दिया हुआ है -5,2। तो पूछ रहे हैं भाई बताओ पी क्यू की डिस्टेंस क्या होगी। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इट मींस 0 माइनस माइनस प्लस कर देंगे डायरेक्ट, स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, एट दैट मीन आंसर कितना है? √26। तो आपकी स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, √26 यूनिट्स, राइट। थर्ड आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, बोल रहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -1,0 एंड 5,0। मतलब कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर। अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो बच्चों भी डोन है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर, इट मींस उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट मींस उसके कोऑर्डिनेट होंगे लेट x, 0 मींस x तो होगा लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, है कि नहीं। और ये P पॉइंट जो है, कोई दो पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट ये है -1,0 और दूसरा पॉइंट अपन का गिवन है वो है 5,0, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है। इट मींस अगर इसकी हम लोग प्लॉटिंग करें, अगर हम लोग इसकी प्लॉटिंग करें, मान लें कि ये -1 यूनिट है और मान लिया ऐसे करके यूनिट दे दिए, तो मान लिया ये सपोज 5 यूनिट है। इट मींस 5,0 यहां पर लाई करेगा, यस और नो। और -1,0 कहां लाई करेगा? -1,0 यहां लाई करेगा। अब बोला कोई पॉइंट इन्हीं लाइन सेगमेंट के बीच है, मतलब ये एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट भी ले लिया, एक पॉइंट P है इसी लाइन सेगमेंट के बीच में है, या कहां पर है वी डोंट नो, बट ये बोला गया P जो है, P पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। तो भाई चेक करते हैं, अगर ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, अगर -1 से 0 पे आएंगे तो ये 1 यूनिट बनेगा और ये कितने यूनिट बनेगा? 4 यूनिट बनेगा। बोलो ये सुनो, 4 यूनिट बनेगा नहीं बनेगा? तो भाई ये तो यानी कि ओरिजिन तो इक्वी डिस्टेंस में नहीं हो सकता। अब क्योंकि एक्स एक्सेस पर है तो अभी हम 1 पे गए, तो अगर 1,0 चेक करें तो 1 से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। कितनी है? 4 यूनिट है। बट यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? ये तो 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? 2 यूनिट है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस नहीं हुआ, तो यानी 1,0 तो नहीं होगा। अब 2,0 पे आए तो देखो यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस कितनी? 1 यूनिट। यहां से लेके यहां की डिस्टेंस कितनी? 1 यूनिट ऑल्सो। और 1,2 से यूनिट कितनी? 1 यूनिट ऑल्सो। तो यहां से लेके टोटल यूनिट कितने हो गए? 3 यूनिट हो गए। अब अगर यहां से यहां की चेक करें तो कितनी निकल के आ रही बेटा? इसकी भी कितनी निकल के आ रही? 3 निकल के आ रही। तो यहां से मुझे क्या पॉइंट कैच हुआ? हमें पॉइंट कैच हुआ 2,0। हम कह सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2,0, क्योंकि एमसीक्यू था तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं किया। आप कर सकते हो, या सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हो कि 1:1 में डिवाइड करेंगे और वहां से हम लोग उसके वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है ना। तो मैंने यहां से सीधे क्या किया? यूनिट्स को बना दिया और सीधे निकाल लिया। शायद आपको ग्राफ क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो मैं एक बार ग्राफ को और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। तो एक बार कायदे से बना लेते हैं फिगर को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो भाई मान लिया ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया अपन लोगों ने, कुछ यूनिट दे दिए, मीन्स ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया,
ये 4 यूनिट हो गया और ये 5 यूनिट हो गया। मान लिया मैंने ये सारी लेंथ कितनी है 1 यूनिट की है, सारी लेंथ कितनी है 1 यूनिट की है। ओके को तो यहाँ पे आए ये भी 1 यूनिट मान लिया और ये भी 1 यूनिट मान लिया, ठीक है ना, इसको क्लियर करने के लिए 1 यूनिट मान लिया, ठीक है ना, और -1,0 मान लिया यहाँ पर है, तो इसकी भी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, ठीक है ना, 1 यूनिट है। तो एक पॉइंट अपना कहाँ लाई कर रहा है -1,0 यहाँ पर लाई कर रहा है, दूसरा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बच्चों 5,0 पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको शो हो रहा होगा, मैंने बना दिया है पूरा। अब हम सोचते हैं, अब हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम कोई फार्मूला लगाने से बेटर ये है कि इसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई पॉइंट P है जो कि इससे और इससे सेम लेंथ पर है, ठीक है ना, यानी इक्विडिस्टेंस मीन सेम लेंथ पर है, और जो कि कहां पर है एक्स एक्सिस पर है। अब या तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा या वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा। अच्छा नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता तो भाई ये कोऑर्डिनेट कहीं यहां शिफ्ट होता, क्योंकि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा तो सीधी सी बात है यहां पे कहीं लाई करना चाहिए, है ना। अब वो तो मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि फिर यहां से यहां तक की लेंथ छोटी होगी, यहां से यहां तक की लेंथ कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इक्वल लेंथ नहीं निकलेगी। अगर सपोज वो ओरिजिन पे होता, से होता, अगर मान लेते कि पी पॉइंट हमारा ओरिजिन फिलहाल में बोला ही नहीं गया, तो ओरिजिन पे तो लाई करेगा नहीं, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये भी क्लियर होगा कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। पॉजिटिव की तरफ बढ़े, पहले 1 यूनिट पे बढ़े कि चेक करते हैं क्या 1,0 इसके पॉइंट हो सकते हैं। तो 1,0 अगर चेक करें तो बच्चों देखो इस पॉइंट से इस लेंथ, ये लेंथ कितनी आ रही है 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट मींस 2 यूनिट आ रही है, और यहां से यहां की लेंथ कितनी आ रही 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी 4 यूनिट लेंथ आ रही है। और जबकि बोला क्या गया है कि P इक्विडिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, इट मींस ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, 1,0 तो नहीं होगा। अब कहां पर आए 2,0 पर आए, तो 2,0 पर आए जैसे ही तुरंत ही हमने चेक किया कि भाई माना कि ये P पॉइंट मेरा 2,0, तो मैंने चेक किया क्या यहां से लेके यहां की लेंथ सेम है, क्या यहां से लेके यहां तक की लेंथ सेम है, चेक किया, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ को निकाला और फिर यहां से लेके यहां की लेंथ निकाली। अगर दोनों सेम आ जाती हैं तो 2,0 हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो चेक किया यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है 2 यूनिट है, सॉरी 3 यूनिट, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट यानी कितनी यूनिट है 3 यूनिट है। अब यहां से 2 से 5 पे गए तो कितना हुआ 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट कितना हुआ 3 यूनिट हुआ। इट मींस यहां से लेके यहां की लेंथ भी 3 है और यहां से लेके यहां की लेंथ भी 3 है। इट मींस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,0 होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि P इज ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम -1,0 और 5,0। तो यानी कि 2,0 ही तो वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से कैसा है इक्वल है। इट मींस 2,0 इज अवर राइट आंसर। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि ये एमसीक्यू था तो मैंने ज्यादा अंदर तक नहीं गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर शेयर हो रहा है। बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन a1,3 एंड bx,7 इज 5। इट मींस ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है 1,3, ठीक है ना, और कोई बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है x,7, ठीक है ना, और इनके बीच की लेंथ हमको दी है 5। तो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। तो वी नो दैट कि अगर ए बी इक्वल 5 है, राइट, ए बी इक्वल 5 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन यूज क्या हो सकता है भाई, इसको x1 ले लूं, इसको y1 ले लूं, और इसको क्या ले लूं, इसको x2 ले लूं और इसको y2 ले लूं। क्या फॉर्मेशन बनती है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सीधा लगाया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट है, इक्वल्स टू 5। अब भाई x की वैल्यू गेट करनी है तो ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया हम लोगों ने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया। तो भाई क्या मिला हमको मिला क्या x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 था, तो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 7 माइनस 3 मीन्स 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब 16, ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटा तो वही का वही रहेगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई 25 हो जाएगा। 16 को उधर ले गए, x माइनस 1 होल स्क्वायर 25 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 25 माइनस 16 होगा ना, चेक कर लो, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। इट मीन्स x माइनस 1 होल स्क्वायर शुड इक्वल्स टू 9। अब भाई ये स्क्वायर हटाना है तो इसका मतलब इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि ये क्या है, ये मेरी 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी कि x माइनस 1 की कितनी वैल्यूज होंगी 2 वैल्यूज होंगी। क्या क्या होंगी, पहली वैल्यू हो जाएगी x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, राइट। तो पहले +3 लेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी, फिर -3 लेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। तो मैंने इसको केस में डाल दिया। फर्स्ट केस क्या ले लिया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ओके, टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लिया तो क्या हुआ भाई x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। नाउ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। जब हम निगेटिव साइन लेंगे केस 2 में क्या लिया, नेगेटिव साइन, क्या लिया, नेगेटिव साइन लिया, तो क्या हुआ भाई x माइनस 1 इक्वल्स टू -3। नाउ द वैल्यू ऑफ x
माइनस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, -2 और 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपन का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके गेट इट। मुझे लगता है कि आपने अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट किया है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। तो अगर जिसने भी इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एंड आफ्टर दैट आप इन एमसीक्यू को ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी सुना, कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। बोला इफ द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एल 5,1 एंड एम -1,5, तो बोल रहे हैं देन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लिया कि कोई पी पॉइंट है, वो कोई पॉइंट एल है 5,1 और कोई दूसरा पॉइंट है अपन का एम जिसके कोऑर्डिनेट है -1,5, ठीक है ना, और पी के कोऑर्डिनेट दिए एक्स वाई। तो पी की जो लेंथ यहां से आ रही है वही लेंथ यहां से यहां तक की है। इट मींस ये जो लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल दी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने क्या कर दिया, पीएल इक्वल्स टू पीएम, ठीक है ना। तो पीएल की लेंथ निकाल लेंगे, काहे से भाई, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, राइट है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमें x और y में रिलेशन निकालना है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का। तो क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, भाई स्क्वायर किया दोनों साइड्स का, तो क्या हुआ, x - 5 स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 1 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, राइट है। तो इसको सॉल्व करने गए तो व्हाट इज द होल स्क्वायर ऑफ a - b, यू नो दैट वेरी वेल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 25 माइनस 10y। आपको सॉल्विंग कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो सॉल्विंग स्किल के लिए भी हम लोग अपलोड करेंगे, राइट। आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो तभी अपलोड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आपकी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है सॉल्विंग को लेकर तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम लोग उस पर भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, ठीक है ना। तो भाई देखो, ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये एक्स स्क्वायर हुआ, दोनों साइड अलग हैं और साइन कैसे है, सेम है। इट मीन्स दैट इज कैंसल। ओके, नाउ हियर बाय स्क्वायर पॉजिटिव, ये भी बाय स्क्वायर पॉजिटिव, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट, राइट है ना। तो अब अगर इसको सॉल्व करें, 5 स्क्वायर मीन्स 25 और 2 इंटू मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई था 2.5 नहीं था, मल्टीप्लाई था 2 5 जा कितना हो जाएगा भाई, 10x हो जाएगा, राइट है ना। 10x प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 25 माइनस 10y। यस और नो। अब चेक करो भाई, 25 इधर भी पॉजिटिव का इधर भी पॉजिटिव का, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर ही कैंसिल आउट कर देना चाहिए था हमको, है ना। अब क्या कर रहे हैं, x वाले टर्म को एक तरफ ले लेना है और y वाले टर्म को एक तरफ ले लेना है। वी नो दैट कि लाइक टर्म्स आपस में एडो सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो लाइक टर्म आपस में एडो सब्ट्रैक्ट होते हैं। 2x इधर लेके आए तो क्या हुआ, माइनस 10x माइनस 2x, और यहाँ पर कितना माइनस 2y प्लस 10y। माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 था, ये प्लस का 1 था, ये भी प्लस का 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इज दैट क्लियर। तो इधर कितना बचा अपन का, 0 बचा, ठीक है ना। अब इनको सॉल्व करने गए तो माइनस 10x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने गए तो कितना हो जाएगा भाई, 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब यहाँ पर और सॉल्व किया तो 12x को उधर भेज दिया तो कितना हुआ भाई, 8y 12x। इज दैट राइट। अगर 4 से डिवाइड करना चाहें तो आई थिंक डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 2y इक्वल्स टू 3x। कितना है, 2y इक्वल्स टू 3x। तो आपने ऑप्शन चेक करिए कि कौन से ऑप्शन में 2y इक्वल 3x, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जहां पर दिखा रहे हैं 3x इक्वल्स टू 2y। तो इस तरीके से हमने x और y में रिलेशन बता दिया, ठीक है ना। कम आउट द क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान हो गया होगा। आप स्क्रीन पर आपकी शो हो रहा है, बोल रहा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ a 5,12 फ्रॉम y एक्सिस। तो आपको बताया गया था कि अगर कोई पॉइंट a, b है और उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से निकालनी है तो किसकी वैल्यू रखनी है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखनी है, और y एक्सिस से निकालनी है तो क्या की वैल्यू रखनी है, एब्सोल्यूट की वैल्यू रखनी है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट, राइट। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 5 यूनिट। तो इसको देख के ही हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी टाइप का बोला था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,2 फ्रॉम द x एक्सिस, यानी कि कोई पॉइंट है P 4,2, तो हमें x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली x एक्सिस से। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया अच्छे से तो उसका भी आंसर आपको सीधे दिख रहा होगा कि भाई x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है भाई, 2 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा,
2 यूनिट्स, राइट।